हेलो फ्रेंड, दिस इज योर अर्श रैना। वेलकम करता हूँ मैं आपका इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं एक हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन 12th क्लास के लिए। तो पिछली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन हम पढ़ा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंट्रोडक्शन देखी, इसका टाइम पीरियड देखा, इसकी 6 मेन साइट्स देखी। तो अब जो आज की वीडियो है इसमें हम सबसे पहले इनका रिलीजन देखेंगे, हड़प्पन पीपल का रिलीजन। उसके बाद हम आगे जाके इनकी टाउन प्लानिंग वगैरह देखेंगे। 3500 बीसी टू लेके 1500 बीसी इसका टाइम पीरियड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीजन ऑफ हड़प्पन पीपल। इनका रिलीजन क्या था? वी हैव नॉट फाउंड एनी कल्ट ऑब्जेक्ट और टेम्पल एट एनी अदर साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये ऐसी जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है। हमने जितनी भी एक्सकेवेशन की हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हमें कहीं पे कोई भी कल्ट नहीं मिला, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला, या कोई टेम्पल मंदिर हमें कुछ नहीं मिला किसी साइट पे, एक्सेप्ट फॉर द डिस्कवरी ऑफ फायर पिट्स। जब हमने वहां पे डिस्कवरी की, हमें कोई टेम्पल नहीं मिला एक्सेप्ट फायर पिट्स, जो हवन कुंड थे वो हमें वहां पे मिले। बट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिमेन्स वी कैन से दैट द हड़प्पन पीपल हैड मेनी फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म। तो जब हमने वहां पे एक्सकेवेशन की तो हमें वहां पे बहुत सारा मटेरियल रिमेन मिला, उनकी सील्स मिली, उनके बाकी जो रिमेन्स थे वो मिले, फायर पिट्स मिले। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पन पीपल थे उनमें फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म थे, क्योंकि ये 3500 बीसी में आया, हिंदुइज्म इनके इसके बाद आया। वो मैं आपको बता दूं, ये डिक्लाइन हुई 1500 बीसी में। 1500 बीसी में 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक वैदिक एज आई, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वैदिक एज में इसी में हिंदुइज्म की ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई। तो हम कह सकते हैं कि जो हिंदू हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसमें कुछ फीचर थे हिंदुइज्म के, लाइक द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। जो हड़प्पन पीपल थे वो मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे, पशुपति शिवा। इसको बाद में जो सर्जन मार्शल थे उन्होंने इसको प्रोटोटाइप शिवा नाम दिया था। ऑन द बेस ऑफ टेराकोटा फिगर इज शोन दैट, हमें वहां पे एक टेराकोटा फिगर मिली। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा 2 मटेरियल से बना होता है, सैंड एंड वाटर। हाँ, उसको मिला के टेराकोटा बनता है। तो हमें वहां पे एक फिगर मिली जिसमें हमने देखा कि वहां पे एक ट्री ग्रो कर रहा है फ्रॉम फीमेल एम्ब्रियो। एक वहां पे फीमेल दिखाई गई है, तो जो उसकी एम्ब्रियो है वहां से एक ट्री निकल रहा है। ये हमें वहां पे एक सील मिली है। उसके बाद वन ऑफ द सील इज डिसाइडेड सराउंडिंग बाय 4 वाइल्ड एनिमल। और वहां पे हमें एक और सील मिली जहां पे हमें 4 वाइल्ड एनिमल देखने को मिले। वहां पे 4 एनिमल्स कौन कौन से थे? एलिफेंट, टाइगर, बेफेलो एंड राइनोसोर। ये 4 उस सील में दिखाए गए हैं। बिसाइड दिस देयर आर 2 डेयर्स। इसके बगैर नीचे 2 डेयर दिखाए गए हैं, हिरन 2। एनिमल वेयर आर ऑल्सो वर्शिप्ड एट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऐसी हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहां पे एनिमल्स को वर्शिप किया जाता था, उनकी इबादत की जाती थी, कह सकते पूजा की जाती थी। द इम्पोर्टेंट वन इज हम्पड बुल। जो एनिमल्स में इम्पोर्टेंट है वो है हम्पड बुल। मेरे पास दूसरा कोई कलर का मार्कर नहीं है हाईलाइट करने के लिए, इसी से कर रहा हूं। द इम्पोर्टेंट वन इज हम्पड बुल, जो एनिमल्स में था। सम सील्स रिप्रेजेंट क्रोकोडाइल। अब जब वहां पे वर्शिप हमने एक्सकेवेशन की तो हमें वहां पे सील्स मिली रिप्रेजेंट क्रोकोडाइल, में सिंबलाइज द रिवर गॉड। तो जब स्कॉलर्स ने ये सील्स देखी तो उन्होंने ये सोचा, अंदाजा लगाया कि मे बी ये सिंबलाइज करता हूँ रिवर गॉड को। कोबरा वॉज ऑल्सो प्रिवेलेंटेड, कोबरा वर्शिप वॉज ऑल्सो प्रिवेलेंटेड। तो जो वो स्नेक वर्शिप भी करते थे, इसका मतलब है वो कोबरा की वर्शिप करते थे, स्नेक वर्शिप। तो बिसाइड दिस, इसके बगैर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। जो हड़प्पन पीपल थे वो
एमुलेट्स वहां पे मिली, तावीज। लार्ज नंबर ऑफ एमुलेट्स हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट्स। तो वहां पे वो तावीजें मिली। तो जब स्कॉलर्स ने वो तावीजें देखी तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो हड़प्पन पीपल हो उनको भूतों से डर लगता हो, गोस्ट्स का डर हो, तो इसी वजह से वो एमुलेट्स पहनते थे। इसके बगैर हम कह सकते हैं कि रिलीजन वाज द हड़प्पन रिलीजन वाज द लीनियर प्रोजेनिटर ऑफ हिंदुइज्म। लीनियर प्रोजेनिटर ऑफ हिंदुइज्म। तो मैंने आपको पहले भी बोला द हड़प्पन हैड मेनी फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म। तो ये था इनका रिलीजन। वर्शिप किसको करते थे? सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमें वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, कोई टेंपल नहीं मिला हड़प्पन सिविलाइजेशन में, एक्सेप्ट फॉर द डिस्कवरी ऑफ फायर पिट्स। हवन कुंड के बगैर हमें वहां पे कुछ भी नहीं मिला। बट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिमेन वी कैन से दैट हड़प्पन हैड मेनी फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म। वो मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे, एनिमल वर्शिप, स्नेक वर्शिप। तो ये था इनका रिलीजन। अब चलते हैं आगे। तो रिलीजन हमने देख लिया। तो अब आते हैं टाउन प्लानिंग पे, हड़प्पन की टाउन प्लानिंग। Excavations have unearthed a number of town sites in the region. This justified its nomenclature as urban civilization. हमने बहुत सारी एक्सकेवेशन की, बहुत सारे टाउन्स वहां पे निकले, साइट्स निकली, साइट्स इन द रीजन। तो ये जस्टिफाई करता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, वो रूरल सिविलाइजेशन नहीं थी। तो ये इंडिया की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, वर्ल्ड की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। इंडिया फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन जो थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। अब आते हैं इसकी टाउन प्लानिंग पे। द टाउन्स वेर फाउंडेड ऑन ग्रिड पैटर्न विद रोड्स एंड बाई लेन्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। तो जो टाउन्स थे वो बनाए गए थे ग्रिड पैटर्न पे, विद रोड्स एंड बाई लेन्स। एक तो मेन रोड और बाई लेन्स जो छोटी छोटी गलियां होती हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बता दूं, ये अगर मेन रोड आ रहा है तो यहां से अगर बाई लेन आएगी तो वो इस पॉइंट पे मीट करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है। इस तरीके के कुछ यहाँ पे रोड्स बनाए थे। द विड्थ ऑफ रोड रेंज्ड फ्रॉम, जो रोड्स की विड्थ थी, चौड़ाई थी, वो कहां से थी? 1/2 to 33 फीट, जो हमारे आज के रोड्स होते हैं। 13.5 फुट से लेके 33 फुट तक जो विड्थ थी इनकी रोड्स की थी। और फॉर बाइलेंस, ये मेन रोड की बात हो रही है, जो बाइलेंस की थी वो 9 to 12 फीट, यानी 9 फीट से लेके 12 फीट तक इनकी बाइलेंस थी। तो होगी इनकी ये टाउन प्लानिंग। अब बात है हम ड्रेनेज सिस्टम पे, जो टाउन प्लानिंग में ही आता है। ड्रेनेज, द ड्रेन्स वेर लेड आउट अंडरग्राउंड मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स विद रिप्लेसेबल स्टोन स्लैब्स फॉर द टाइमली क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स। जो वहां पे ड्रेन्स बनाई गई थी वो अंडरग्राउंड बनाई गई थी। हमारी तो आज भी नहीं होती अंडरग्राउंड, उनकी तब अंडरग्राउंड थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने एडवांस पीपल थे, एडवांस लोग थे। मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, और जो अंडरग्राउंड ड्रेन्स बनाई गई थी तो वो बर्न्ड ब्रिक्स की बनाई गई थी, पक्की हुई ईंटों की, विथ रिप्लेसेबल स्टोन स्लैब्स फॉर द टाइमली क्लीनिंग ऑफ ड्रेन। मैं आपको बता दूं एग्जांपल, अगर ये ड्रेन आ रही है, ये अंडरग्राउंड है, ऊपर से ये बंद है, तो यहाँ पे इसको एक स्लैब रखा जाता था। तो जब ये स्लैब को उठा के जो भी कचरा यहाँ पे फंसा हो उसको बाहर निकालना फॉर द टाइमली क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स। तो कितने समझदार लोग थे ये। ईच हाउस हैड ए स्मॉल ड्रेन, हर एक जो घर था उसको अपनी एक स्मॉल ड्रेन होती थी, कनेक्टेड विद मीडियम साइज स्ट्रीट ड्रेन। जो घर की ड्रेन थी वो कनेक्ट होती थी स्ट्रीट के साथ, मीडियम साइज स्ट्रीट ड्रेन। एंड फाइनली द सीवर कैरिड आउट द वेस्ट, द स्ट्रीट एंड फाइनली, हाँ, जो स्ट्रीट ड्रेन थी वो सीवर के थ्रू रिवर में चली जाती थी।
बाहर जो भी इनका वेस्ट था। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये जो किचन वेस्ट, जो भी ये खाना पकाते थे या कुछ करते, कोई भी जो कचरा घर से निकलता था उनका ये ड्रेन में नहीं फेंकते थे, उनके लिए डस्टबिन यूज करते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने एडवांस पीपल थे। ये भी हो गया टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम। अब हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आते हैं हम अब ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स पे। तो जो वहां के मेल्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो पहनते थे 2 पीसेस ऑफ अनस्विन क्लोथ, मतलब स्टिच करने के बगैर वो पहनते थे। एक को हम बोलते थे रोब, दूसरे को बोलते थे लॉइन क्लोथ। जो रोब था विच लेफ्ट वन शोल्डर वेयर, लेफ्ट वन शोल्डर को ऐसे बांधा जाता था तो राइट वाला खुला रहता था, ऐसे इस टाइप में। तो जो लॉइन क्लॉथ था कवर्ड विद लिम्स, वो नीचे वाले पोर्शन को बांधा जाता, जैसे आज वो इंडिया में कल्चर है धोती बांधते हैं, तो उसी तरीके से वो लॉइन पहनते थे। और जो रोब था विच लेफ्ट वन शोल्डर वेयर, लेफ्ट शोल्डर को बांधते थे, लेफ्ट वाला बांध रहता, राइट वाला हैंड जो था वो खुला रहता था। अब आते हैं ऑर्नामेंट्स पे। ऑर्नामेंट्स पे हम वुमेन्स की ऑर्नामेंट्स पे बात करेंगे। लाउड ज्वेलरी, जो वहां की औरतें थी उनको बहुत प्यार था ज्वेलरी के साथ। जब हमने वहां पे एक्सकेवेशन की तो हमें वहां पे बहुत सारी ज्वेलरी मिली, लार्ज नेकलेसेस मिले वहां पे, हमें हैवी बैंगल्स मिली, फिंगर रिंग्स एंड ईयर रिंग्स भी वहां पे मिले जो उनकी वो औरतें पहनती थी। तो अब आते हैं हेयर डू एंड कॉस्मेटिक्स पे। फेस पेंट, परफ्यूम्स, ऑयल्स एक्स्ट्रा, ये हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिली है। हेयर डू एंड कॉस्मेटिक्स में ये चीजें आती हैं। फेस पेंट, मिरर एंड कॉम्स ऑफ ब्रॉन्ज वेयर फाउंड, शीशे और कॉम, कंघी ब्रॉन्ज की हमें मिली है। कहां से? हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस साइट नेमली चन्होदारो, एक साइट है चन्होदारो सिंध पाकिस्तान में, इंडिकेट्स द यूज ऑफ लिपस्टिक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने एडवांस लोग थे ये। तो ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स भी हो गया, हेयर डू एंड कॉस्मेटिक्स पे भी हो गया। अब हम आगे चल के इनके ट्रेड एंड कॉमर्स पे आते हैं। तो आते हैं हम अब ट्रेड एंड कॉमर्स पे। ट्रेड एंड कॉमर्स पे फ्लोरिशिंग विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। जो ट्रेड थी हड़प्पन पीपल की, वो विद इन इंडिया भी होती थी एंड आउटसाइड इंडिया भी होती थी। मतलब ये जो इनकी साइट्स थी 1400 साइट्स अभी तक एक्टिवेट हुए, तो आपस में भी करते थे ट्रेड। और आउटसाइड इंडिया लाइक मेसोपोटामिया, हमें वहां पे बहुत सारी सेल्स मिली है मेसोपोटामिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की। द ट्रेड एक्टिविटीज वे कैरीड थ्रू सी रूट एज वेल एज लैंड रूट। जो ट्रेड एक्टिविटीज थी वो की जाती थी थ्रू सी रूट, समुद्र के रास्ते से, एज वेल एज लैंड रूट। तो समुद्र के रास्ते से शिप्स से की जाती थी। तो जो लैंड रूट्स है वहां पे वो चैरियट्स वगैरह जो उससे की जाती थी। तो अब देखते हैं हम मेन इंपोर्ट्स। तो जो ये ट्रेड करते थे तो उसके लिए ये रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे वो हम देखेंगे। जो गोल्ड आता था वो कर्नाटका से आता था, इंडिया में। कर्नाटका इंडिया में है तो इंडिया से आता था। जो सिल्वर था वो अफगानिस्तान एंड ईरान से आता था, ये आप नोट कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। गोल्ड कर्नाटका से आता था, सिल्वर अफगानिस्तान एंड ईरान से आता था। अब जो कॉपर था वो राजस्थान एंड बलोचिस्तान से आता था। जो टिन था अफगानिस्तान एंड बिहार से आता था। लेड ईस्ट एंड साउथ इंडिया से आता था। तुर्कोजी ईरान से आता था, ये स्टोन्स है। लेपिस लेजुली सेंट्रल एशिया से आता था। तो ये मेन इंपोर्ट्स है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, लेड, तुर्कोजी, लेपिस लेजुली। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनरल में भी है, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, ये आप नोट कर लीजिए।
उसके बाद मेन एक्सपोर्ट्स पे आते हैं। अब तो इंपोर्ट्स वहां से लाते थे, अब ये यहां से क्या बेचते थे। द मेन एक्सपोर्ट्स वाज एग्रीकल्चर गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स कॉटन। अब ये यहाँ से क्या बेचते थे, जो ट्रेड करते थे। अब मेसोपोटामिया से, मतलब अगर हम एग्जांपल लेंगे, इन्होंने मेसोपोटामिया सेंट्रल एशिया से लैपिस लजुली लाया, तो अब इनको वापस क्या भेजेंगे, वापस ये एग्रीकल्चर गुड बेचते थे लाइक फूड ग्रेन्स कॉटन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिनिश्ड गुड लाइक पोट्री बीड्स एंड ऑर्नामेंट। पोट्री जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो बेचते थे, बीड्स छोटे छोटे मोती होते हैं, बीड बनाते थे वो बेचते थे, ऑर्नामेंट्स तो जो हमने पहले पढ़े ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी उसमें आती है, कॉस्मेटिक्स वगैरह वो भी सब वो यहाँ से बेचते थे फ्रॉम सी रूट एज वेल एज लैंड रूट। तो हमने आज इनका रिलीजन पढ़ा, उसके बाद टाउन प्लानिंग पढ़ी, टाउन प्लानिंग पे बाद हमने इनका ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, इनका ऑर्नामेंट्स पढ़े, हेयर डू एंड कॉस्मेटिक्स पढ़े, ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ा। तो अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, 3 पार्ट में जाएगी ये वीडियो। पहला पार्ट हो गया है, दूसरा ये है, तो तीसरा जो मैं अपलोड करूंगा 2 दिन के बाद करूंगा। तो बस आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है इस टॉपिक के रिलेटेड या मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस चीज को भी कवर कर लूंगा। तो अगर आपको ऑडियो क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही है या बोर्ड ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, वीडियो क्वालिटी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो थैंक यू।